हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड का जो लेंथ होगा, उनके जो नंबर्स हैं, वो तीनों नंबर्स हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। तो उनको कैसे फाइंड करना है? अगर दो नंबर्स दिया है तो तीसरा कैसे फाइंड करेंगे? यानी दो साइड की वैल्यू पता है, तीसरी साइड की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? ये हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पाइथागोरस थ्योरम के यानी तीनों साइड में से केवल एक ही साइड पता हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम बाकी दो साइड का लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसके बारे में हम जो है आज डिटेल से सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके जो है वीडियोस हम पहले बना चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए। उसको जाकर आप जो है पाइथागोरस थ्योरम को भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले थोड़ा-सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का, और यहाँ पे ट्रायंगल हम लेते हैं एबीसी करके, क्योंकि हमने वहाँ पे भी बनाया है। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा-सा अलग ले लेते हैं। मान लीजिए कोई साइड अलग है। ये हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट जो भी है, और ये हमको दे दिया 12। अब इस फिगर में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो साइड आपको मालूम है। एक बीसी जो है 5 यूनिट्स है, एबी जो है 12 यूनिट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, अगर साइड में यानी जो हमारा यहाँ नंबर्स है, इसके साइड में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ मेजरमेंट, सेंटीमीटर, मीटर या जो भी किलोमीटर, तो हम वहाँ पे यूनिट्स लेते हैं। ओके, यानी यूनिट हम मान लेते हैं। तो ये 5 यूनिट है, ये 12 यूनिट है। तो इसका जो थर्ड साइड है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये तिरछी लाइन है, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। जो बेस में है, इसे हम बेस बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर है यानी पी से, हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जो हमारा परपेंडिकुलर है, इसके स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, इसके इक्वल जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो h की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, तो रूट के अंदर बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले से हम हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कितना आएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। बी कितना है? बेस 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा आ जाएगा ये 169। ओके, तो यहाँ पे जो है अब 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ जाएगा? हमारा 13। तो इस तरह से जो तीसरा साइड हमारा ये हाइपोटेनस हुआ, कितना आ गया? 13। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 है, 12 है और 13 है, तो 5, 12, 13 जो है ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाते हैं। अगर तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट्स होते हैं, तो ये तीनों साइड हमारे जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो इसी तरह से जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी एक साइड को फाइंड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये सीखना है कि इनमें दो साइड ना दे करके केवल एक ही साइड पता हो। मान लीजिए हमको 12 पता होता, तो 5 और 13 कैसे फाइंड करेंगे? या 5 पता है तो 12 और 13 कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हम जो है आज ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लेते हैं आपको एक नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दे दिया गया। मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है 14। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही नंबर दिए जाएंगे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक पार्ट हो। ऐसे नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट का पार्ट ना हो। तो मान लीजिए 14 आपको दिया गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ वाला है 14, 48, 50। तो मान लीजिए इन तीनों में से केवल एक ही नंबर आपके पास है 14, बाकी के दो नंबर्स आप कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे जो पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करने का फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो होता है 2m कामा एम स्क्वायर प्लस 1 एंड एम स्क्वायर माइनस 1। ये तीन नंबर्स हमारे हैं जिससे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करते हैं।
किसी नंबर्स को जो है इनमें से एक के इक्वल मान लेते हैं और उसी से जो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम जैसे एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, ये तीनों जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। और यहाँ पे हम 2m को मान लेते हैं 14। ओके, जो पहला नंबर है वो हमारा 2m के इक्वल हम मान लेते हैं। तो क्या होगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14/2 नीचे आ जाएगा। ओके, तो कैंसिल करते हैं, 2 7 जा 14, यानी em की जो केवल वैल्यू आएगी वो 7 आ गई। यानी जो इस ये 2m है, 2m में केवल m की वैल्यू हम कितना फाइंड कर लिए, 7 फाइंड कर लिए। 2m तो हमारा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक नंबर है जिसको हमने 14 मान लिया था। अब इसको सॉल्व करने पे m हमारा 7 आ गया। अब इस m के अकॉर्डिंग हम ये दो नंबर्स जो है हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 49 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 50। ओके, अगला नंबर कैसे फाइंड करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 यानी हो जाएगा हमारा 48। तो इस तरह से जो पहला नंबर हमारा था वो 14 था, दूसरा और तीसरा नंबर क्या हो गया, सेकंड थर्ड वाला 50 हो गया और 48। तो इस तरह से जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारा होगा 14 होगा, 48 होगा और 50 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप 14, 48 और 50। आइए आप चेक कर लेते हैं कि अगर जो ट्रिपलेट्स हमको दिए गए हैं क्या वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसको कैसे हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कोई नंबर हमारा है, इनमें से कोई एक नंबर ले लेते हैं हम, मान लीजिए नंबर लेते हैं 6 8 10, 6 8 10। अब क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कैसे चेक करेंगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर जो है, जो उससे छोटे नंबर्स हैं दोनों, उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इनके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम स्क्वायर स्क्वायर के इक्वल आता है तो ये तीनों नंबर्स हमारे क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 एंड 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए ऐड करने पे ये 100 हमारा आ जाएगा, 6 4 10, 69 over 10। तो जो है 100 जो 100 यानी दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 6 8 और 10 क्या है, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको सिर्फ एक ही नंबर दिया गया है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाकी दो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया गया है तो वो ट्रिपलेट है कि नहीं, इसको कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।